जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे से होंगे और अच्छे से ही रहना चाहिए। और अभी बजा सुबह का 5 और हम उठे थे सुबह 4 बजे। गेट झाड़ू लगाया, बर्तन वर्तन धुले, किचन साफ़ किया, उसके बाद हमने नहा लिया। और अभी हमें मंदिर में जाना है, मंदिर की सफाई करनी है। भगवान को मतलब साफ़ तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन फिर दोबारा करेंगे। और जो उनके बर्तन वगैरह उनको धुलना है, क्योंकि आज है नवमी। तो आप लोगों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। और पीछे से आवाज़ आ रहा है कूलर का। और आज एक चीज़ अच्छा, आज संडे है तो कोई इतना जल्दी नहीं तो संडे नहीं होता तो फिर स्कूल का भी बच्चों का होता है, तो उनके लिए भी जल्दी जल्दी खाना पीना बनाना पड़ता है। तो ये आराम मिल गया, आराम आराम से पूजा करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, मिलती हूँ आपसे। पूजा वूजा करके कपड़े धुलेंगे। गाइस देखिए, ये ढेर लगे हैं बउआ के कपड़ों के। ये हैं नए कपड़े, और जो नए कपड़े होते हैं उनको हम कभी मशीन में नहीं धुलते, अपने हाथ से धुलते हैं। क्योंकि मशीन में धुलने से नए कपड़ों का जो कलर है वो भी डिम हो जाता है और उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, मान लीजिए। तो बड़े बड़े कपड़े होते हैं वही धुलती हूँ, और ये जो नए कपड़े हैं हल्के फुल्के कपड़े हम अपने हाथों से ही धुलते हैं। तो अभी वो भी धुलना है, ढेर सारे रखे हुए। तो चलिए करते अपने काम की शुरुआत, मिलते हैं आपसे। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद नहा के आ गए हैं हम मंदिर में गाइस। और ये अब मंदिर के बर्तन धुलेंगे, बिना नहाए तो मंदिर में जाया नहीं जाता। नहा धो के मंदिर में आ गए, सारे हमने बर्तन धुल दिए हैं। अब हम जा रहे हैं, मतलब भगवान पूरा मतलब हमने पहुँच दिए। मंदिर वाले भी भगवान को साफ़ कर दिया, कपड़े वपड़े उनके भी चेंज कर दिए जितने भगवान थे। अब मैं माता रानी के कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैं लहंगा लेके आई हूँ। वैसे तो मैं रेड कलर का लहंगा लाना चाह रही थी, लेकिन गाइस रेड कलर का लहंगा मिला नहीं, तो हमने पिंक कलर का लहंगा ले लिया। ये भी अच्छा है। यहाँ देखिए, हमने माता रानी के कपड़े चेंज कर दिए हैं। और बस फटाफट माता रानी की, ये देखिए एक चुंदी भी लेके आए थे माता रानी के लिए, तो ये इनके ऊपर डाल देते। और इस बार गाइस हम मंदिर नहीं जा पाए, ऐसा हुआ। बच्चों को अकेले क्या जाना, तो हमने बच्चों से बोला तो बच्चे बिजी थे। बच्चों ने कहा ऐसा करो मम्मी, वैसे भी भीड़ भाड़ में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हो पाता है, इससे अच्छा जब फुर्सत हो जाए, मतलब नवरात्रि के बाद हम लोग चलेंगे, आराम से पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में बैठेंगे, क्योंकि बउआ को भी प्रसाद वगैरह चढ़ाना है। तो हमने कहा ठीक है। यहाँ देखिए, हमने भगवान जी को तैयार कर दिया है। और यहाँ पे हम आगे आटा हमने तुरंत लगाया। उसके बाद ये देखिए 9 पूड़ियाँ, इन्हें टिकिया कहते हैं। ये 2 कनखजूरे क्या मतलब ये चढ़ाए जाते हैं, इससे घर में कातर बिच्छू नहीं निकलते। लेकिन गैस मेरे यहाँ इतने निकलते हैं, बता नहीं सकती है। ये नाली में सीढ़न की वजह से उत्पन्न हो जाते हैं ना। तो ये तो सब मान्यताएँ होती कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है, ये तो सब कुछ ही। लेकिन जो मान्यता भाई शुरू से करते आ रही है हमारी सास, तो वही हम कर रहे हैं। 9 पूड़ियाँ हमने बना ली है, 2 कनखजूरे बना दिए, ये माता रानी पे चढ़ाए जाएंगे। या देखिए, मंदिर में आज सारे भगवानों को हमने अच्छी तरीके से साफ़ किया था। वैसे भी डेली करते हैं, लेकिन आज उनको और भी साफ़ किया। सारे भगवान जितने हैं कपड़े सबके चेंज कर दिए। माता रानी का आसन हमने नीचे लगा दिया है। या देखिए, हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली। फूल लाना भूल गए थे गाइस, यहाँ पे हम पेड़े ले आए थे, बतासे ले आए थे। कुछ लोग हलवा भी बनाते हैं, और क्या कहते हैं, चने भी बनाते हैं। हम हलवा चने जब मन होता, जैसा मन होता वैसा कर लेते हैं। यहाँ देखिए, हम माता रानी को आलता लगाने जा रहे थे। तो सबसे पहले माता रानी को आलता लगाएंगे, उसके बाद हम अपने लगाएंगे आलता, क्योंकि पूजा जब करना चाहिए आलता आलता लगाना चाहिए। हमने चौक वॉक पहले ही पूर लिया, चौक तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि ज़िंदगी में अभी तक हम चौक बनाना नहीं सीख पाए गाइस। इतना हमसे तो अच्छा हमारी परी बना लेती है। यहाँ हमने देखिए आलता लगा लिया, आलता लगा रहे। हमने कुछ लोगों के यहाँ रिवाज देखा, पहले हल्दी लगाई जाती है, उसके बाद आलता लगाया जाता। तो भाई हमारे यहाँ ऐसे ही लगाया जाता होगा, तो हमें बताया नहीं गया, तो हमें जैसा ही आता है हम वैसा ही करते हैं गाइस। यहाँ फटाफट हम आलता लगा लेते हैं। आलता के बाद पूजा की तैयारी वैसे ही कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए, हम माता रानी की पूजा शुरू कर रहे हैं, अपने सिंपल तरीके से करते हैं। पहले हम बाहर मंदिर में पूजा करने जाते थे मॉर्निंग में, लेकिन गाइस इतना दिक्कत होता था। एक तो अंधेरे में जाते थे, बहुत दिक्कत होता था। दूसरा चीज़, मंदिर में जाओ तो जल चढ़ाओ, तो वो माता रानी पे ना चढ़ के कहीं और जल चढ़ जाता था, और द्वंद्व युद्ध भी होने लगता था। मतलब माता रानी के मंदिर में मेरी सास भी कम नहीं है। और एक बार क्या हुआ, मेरी सास गई मंदिर, और वहाँ पे क्या हो गया पता नहीं, आपस में दोनों, एक और लेडीज़ थी, दोनों का लड़ाई हो गया, वहाँ तो द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। तो हम तो भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हम तो अपने घर ही में करने लगे हैं, मंदिर अंदर नहीं जाते। यहाँ देखिए, हमने अग्यारी भी लगा दिया है। तो यही होता है, मंदिरों में जाओ, भीड़ भाड़ में जाओ, इससे अच्छा अपने घर पे इत्मीनान से शांति से पूजा कर लो। हर जगह भगवान विद्यमान है, ज़रूरी नहीं मंदिर में ही स्पेशल भगवान हो। भगवान दिल में श्रद्धा भाव होना चाहिए और मन साफ होना चाहिए, तो भगवान आपको हर जगह मिलेंगे। तो यहाँ हमने पूजा शुरू कर दी, ऊपर मंदिर का भी हमने पूजा शुरू कर दिया, मतलब पूजा कर लिया था। माता रानी की पूजा कर रहे, आरती वगैरह कर रहे, और प्रसाद लगाएंगे। और हम जाएंगे, अभी नहीं, बाद में जाएंगे, बउआ के साथ जाएंगे, प्रसाद वरसाद चढ़ाएंगे, जाके आराम से बैठेंगे इत्मीनान से। थोड़ी देर भीड़ भाड़ में नहीं बैठ पाती हैं, इतना भीड़ ही होता है गाइस। तो यहाँ हम पूजा कर रहे हैं, और बस मेरे मन में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है
भगवान से बोल रहे हैं कि अब इस द्वंद्व का अंत करो, नहीं तो ऐसा ना हो तुम्हारी भक्ति का अंत हो जाए। मतलब अब क्या बोलें, बता नहीं सकते गाइस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन वक्त तब हमें लगता है बोलना पड़ेगा, क्योंकि अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। आपका लड़ाई में कोई शामिल नहीं होता, आप अकेले ही लड़िए और जीतिए, जीत के रहिए। अगर आप बर्दाश्त करते रहेंगे, सहन करते रहेंगे, तो सब आप पे हावी हो जाएंगे। इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। बस माता रानी से ही कह रहे हैं, बस आप साथ दो, आप लोगों का साथ चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपका भक्त टूट जाए, बिखर जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने कनखजूरे भी चढ़ा दिए हैं माता रानी को, 9 पूड़ियाँ। और ये पूड़ियाँ क्या, ये कन्याओं में बांट दी जाती है, हम भी इसे खा लेते हैं। ये तो माता रानी का प्रसाद होता है। तो ये पूड़ियाँ भी, सारा कुछ हमने पूजा कर दिया है। देखिए भगवान का पूजन हो चुका है सिंपल तरीके से, जैसा हमें आता है, क्योंकि हमारी सास ने भी कभी बताया नहीं कि किस तरीके से क्या करना होता है। जितना हमें आता उतना हम कर देते हैं। बस श्रद्धा भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति अच्छी भावना होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। यहाँ देखिए पूजा वूजा हो चुका है गाइस। और अब हम ऊपर जो मंदिर है उसमें भी भगवान जी का आरती कर रहे हैं। ये फ्रंट कैमरा है, आपको उल्टे हाथ से लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम सीधे हाथ से ही पूजा करते हैं। बस प्रसाद अरसाद लगा दिया है भगवान को। इसके बाद हम और एक चीज़ है, मतलब जब तक हम पूजा नहीं कर लेते तो हम चाय वगैरह कुछ नहीं पीते हैं। चाय वो तो डेली का नियम है, और आज तो खैर हमें पूजन करना था, तो हम चाय, अब इसके बाद हम चाय पियेंगे बना के, और आलू उबाल लेंगे, उससे बनाएंगे दही के आलू और चावल। गाइस हम पूड़ी वगैरह नहीं बनाते, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, उनको बिल्कुल पूड़ी कचौड़ी अच्छा ही नहीं लगता है। तो क्या फ़ायदा जब बच्चे खाए ना, तो सिंपल सा खाना बनाएंगे। बस आलू उबाल लेंगे, दही के आलू, और साथ में हो जाएंगे चावल। तो यहाँ फटाफट हम पूजा कर लेते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ देखिए ये एमसी डेली बंद कर दिया जाता है, मोटर ना चले, पंखा कूलर ना चल पाए, तो यहाँ देखिए हम खोलने आए हैं। अरे क्या बताएं। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए कपड़े धुलने के लिए। गाइस वही बउआ के कपड़े, डेली वाले तो नहीं है ये, तो मतलब बाहर के कपड़े हैं, तो इनको हम अलग ही बस धुलते हैं। खंगालते हम अपनी मशीन में, साइड में डाल देते, तो सूखते और खंगालते मशीन ही में है। और कपड़े जो डेली यूज के हैं वो डाल दिए हैं, क्योंकि कलर चला जाता है कपड़ों का, तो फिर बेकार हो जाते हैं कपड़े। तो ज़्यादा भारी भी ये कपड़े होते, भारी कपड़े बेडशीट वगैरह आप मशीन में धुल सकते हो। जितना आप काम करते रहिए उतने फिट रहिए। हमसे लोग कहते हैं तुम इतना मतलब एक्टिव कैसे हो, तो हम ऐसे ही हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, शुरू से करते आए, आज ही से नहीं। हम जब बचपन से हम 4 बजे उठते थे, सारा जितना काम होता था उतना करते। बहुत मेहनत का हमने काम किया है, बहुत किया है हमने भी। इस तरीके से देखिए गाइस, कपड़े अगर आप मशीन से निकालते हैं तो इस तरीके से अगर आप फटकार के डालेंगे, आप क्या बोलते हैं फटकारने को मालूम नहीं, तो इससे सिलवट कम होती है। नहीं तो फिर प्रेस करने में बड़ा दिक्कत होता है, इतना सिलवट होता कि 1 घंटा जो 10 मिनट का काम है वो कम से कम 20-25 मिनट लग जाता है प्रेस करने में। तो यहाँ फटाफट हम कपड़े डाल दे रहे हैं। आज हमारा रस्सी भी टूट गया गाइस, तो हमें दूसरा यहाँ पे तार वगैरह लगाना पड़ेगा। जितने भारी कपड़े होते हैं हम तार पे डालते हैं, हल्के कपड़े स्टैंड पे डालते हैं। वैसे भारी भी डल सकते हैं, स्टैंड मजबूत है, हर क्वालिटी का आता है। तो इसके बाद हम आ गए किचन में, और मेरे कपड़े भीग गए थे, तो हमने कपड़े चेंज कर लिए थे। अब यहाँ बना रहे हैं हम चाय बना के चाय पियेंगे गाइस। एक तरफ हमने आलू उबलने रख दिए हैं। तो चलिए गाइस, अब हम यहीं करते हैं अपने छोटे से ब्लॉग का एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ये ब्लॉग आप लोगों को किसी भी रीजन में अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।